ये बल्ब हमारा जल गया, ये सही है। इसको चेक कर लेते हैं, ये भी सही है, ऑफ है, ये जल गया। तो इस तरीके से आप स्विच बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से घर में ही। नमस्कार दोस्तों यहाँ पर हम आज इस स्विच बोर्ड की करेंगे वायरिंग। अगर आप अपने से ही इस तरीके के स्विच बोर्ड की वायरिंग करना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। हम सीखेंगे आज इस स्विच बोर्ड की वायरिंग। तो यहाँ पर 1 2 3 सॉकेट हैं और हैं 4 स्विच, और एक है इसी बोर्ड में लाइट लगाने का ऑप्शन। तो यहाँ पर लगा हुआ है एक होल्डर, तो इसमें हम लाइट लगा सकते हैं। और 3 सॉकेट हैं, 3 हम यहाँ पर कोई भी चीज को हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्विच बोर्ड की कैसे वायरिंग करते हैं यहाँ पे समझते हैं, और से कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि किस हिसाब से इसकी वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम सीखते हैं इस वाले स्विच बोर्ड की वायरिंग। अब इसको हम पलट लेते हैं और इसकी करते हैं पूरी वायरिंग। तो इस तरीके का यहाँ पर इसका पीछे का इंटरफेस आ चुका है। अब हम यहाँ पर पहले तो इसको समझेंगे कि कौन सी वायर हमें कहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पर ये होल्डर है, यहाँ पे 2 टर्मिनल दिख रहे हैं, सभी स्विचों में 2-2 टर्मिनल आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे सॉकेट है वहां पे 3 टर्मिनल 3 टर्मिनल 3 टर्मिनल, इस तरीके से सॉकेट में टर्मिनल दिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वायरिंग करेंगे वो हम करेंगे काले तार से। तो काला तार हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। हम सिर्फ इसलिए काला तार ले रहे हैं तो जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा कलर का वायर कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम काला तार यूज करेंगे, और ये उस सप्लाई के लिए यूज करेंगे जहां पे हमें न्यूट्रल देना होगा। तो ये हम पहले से क्लियर कर देते हैं। यहाँ जहां पे हम काला तार लगाते हैं वहां पर आपको न्यूट्रल सप्लाई देनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम वायर की पीवीसी हटा देंगे जितनी हमें जरूरत है, तो उसके बाद ही हम और थोड़ा सा इसको राउंड कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहीं से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, और सबसे पहले हम जो कनेक्शन कर रहे हैं वो है न्यूट्रल का। बाकायदा इस तरीके से वायर को अच्छी तरीके से लगा लेना है, और वहीं पर इसको जरूरत के हिसाब से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर ये वायर लग चुकी है, खींच के भी देख लेना है कहीं हमारा वायर निकल तो नहीं गया है। अब इसको हम इस तरीके से राउंड करके चाहे ऊपर से ले लीजिए चाहे नीचे से, हम नीचे से ले रहे हैं, और जहां पे इसको लगाना है वहीं पर थोड़ा सा एडवांस वायर को रखेंगे जिससे कभी भी हम वायर को आगे पीछे कर सकें। अब जितनी जरूरत है वहीं से हम इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करने वाली बात है, यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है L और एक तरफ लिखा हुआ है N। N का मतलब होगा कि हमें यहाँ पर न्यूट्रल लाइन देनी होगी, और L का मतलब है कि यहाँ पर हमें लाइव लाइन लेके आना है। तो इस तरीके के सभी सॉकेट में आपको मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको लेफ्ट साइड में आपको न्यूट्रल देना है। तो जब हम इसको ऐसे करेंगे तो न्यूट्रल हमारा इधर रहेगा, यानी उल्टे हाथ पर। तो अब यहाँ पर हम यहीं पर इसकी पीवीसी यहाँ पे हटा के और इसका स्क्रू लूज करके और यहीं पर हम एक वायर को और साथ में लगाएंगे। एक हमने लगा लिया और दूसरे को जो उधर से हम लेके आए थे उसको भी साथ में यहाँ पर हम एक साथ लगा देंगे। ये वायर हमारे प्रॉपर लग चुके हैं। अब इसको यहीं पर हम टाइट कर देंगे और वही बात रहेगी आपकी, इसको उतना टाइट करना है जितनी हमें जरूरत है और खींच के वायर को देख लेना है।
अब यहाँ पर 1 2 हो गया। अब तीसरे में हमें यहाँ पर लेके आना है। इस तरीके से जरूरत भर का वायर रखेंगे, बाकी हम यहाँ पर हटा देंगे। यहाँ पे इतना आ जाएगा, तो यहीं पे हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर भी हम दोनों ही वायर को लगाएंगे। ये लग गया और इसको भी यहीं पर हम लगा लेंगे। दोनों वायर हमारे यहाँ पर आपस में लग चुके हैं, टाइट कर दिया। अब इस वायर को हमें कहाँ लेके आना है? इस सॉकेट में। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है, जो खराब वायर होगा उसको हटा देना है, नया एकदम अच्छा सा छील के लगाना है। सभी में यहाँ पर हमारे कनेक्शन लगभग हो चुके हैं। सभी सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन, जहां जहां हमें न्यूट्रल देना था इस स्विच बोर्ड में, वहां हमने इस काली वायर से कनेक्शन कर दिया है। तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एंड हो गया। अब हम कुछ टुकड़े और ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे टुकड़े लाल कलर के, जिससे और भी आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमने काला लगाया था, अब हम यहाँ पर लाल लगाएंगे। अब हमें कनेक्शन करने हैं स्विच और सॉकेट के। तो इधर से खोल लिया और इस वायर को यहाँ पर लगा के टाइट कर देना है और जहां पर लगाना है वहां पर इस तरीके से जरूरत भर का वायर कट कर लेना है और छील के इस सॉकेट का स्विच हम ये रखेंगे। तो हम यहीं पर इसको लगा देंगे और थोड़ा सा अगर नहीं वायर जाता है तो थोड़ा राउंड कर लेंगे तो आसानी से चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम लगा देंगे और इसके बाद हम दूसरा स्विच लेंगे। इसी तरीके से जहां जहां हमें कनेक्शन देने हैं वहां कनेक्शन हम दे देंगे। अब इस स्विच का कनेक्शन हमें इसमें देना है, तो इतना वायर हमें जरूरत है। ये एडवांस वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर इसको लूज करके और यहीं पर हम इसको लगा देंगे, टाइट कर दिया। अब एक लाइट और एक स्विच सॉकेट का कनेक्शन हमारा यहाँ पर ऊपर में हो चुका है। रेड वायर ही हम यूज करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगाया गया है। कनेक्शन हम कहाँ देंगे? इस सॉकेट में। यहाँ पे इतना वायर की जरूरत है, यहाँ पे हम इसको कट कर लिया और छील के यहाँ पर लगा देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में कनेक्शन करना आ जाएगा। तो आप घर में कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको सेफ्टी का खास ध्यान रखना होगा। कभी भी चलती हुई लाइन में कोई भी काम ना करें। हमेशा मेन स्विच ऑफ करने के बाद ही जो भी इलेक्ट्रिकल काम है, चाहे रिपेयरिंग हो या नया काम हो, सप्लाई ऑन करके आपको काम नहीं करना है। तो इतना खास ख्याल रखना है अपने लिए। अब इसको भी हम यहीं से कट करके और इस वायर को इस स्विच में लगा देंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अभी पूरा कनेक्शन हुआ नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान काफी हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर अभी स्विच और सॉकेट और लाइट कनेक्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें इन स्विचों को आपस में लूप कर देने हैं। तो हम इस वायर को उतना छीलेंगे
जिससे दोनों स्विच हमारे आपस में कनेक्ट हो जाएं। इस तरीके से थोड़ा सा राउंड करेंगे तो अच्छी तरीके से वायर हमारा एक समान हो जाएगा और इसको डालने में इस स्विच से उस स्विच में आसानी होगी। दोनों स्विचों के स्क्रू लूज करेंगे और एक सिरे से डालेंगे। इस तरीके से हम डाल रहे हैं और यहाँ पर इसको फिक्स कर देना है। अब ये दो स्विच हमारे आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें इसमें भी कनेक्शन देना है, तो जितनी जरूरत है उतना ही हम यहाँ पे वायर लेंगे, बाकी हम हटा देंगे। तो इतनी वायर यहाँ पे भी हम इसकी पीवीसी हटा देते हैं और उसी तरीके से राउंड करेंगे तो ये बहुत सारे वायर हैं आपस में मिल जाएंगे, तो आसानी से स्विच में वायर चला जाएगा। यहाँ पर स्क्रू लूज करके इस वायर को दोनों स्विचों में लगा देंगे। ध्यान रहे कोई भी वायर इधर उधर दूसरे टर्मिनल पर नहीं टच करना चाहिए। तो इतना कनेक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी मेन सप्लाई की। मेन सप्लाई के लिए हमने यहाँ पर 3 कलर के वायर लिए हैं जो आपको समझा देते हैं। एक ये हमारा न्यूट्रल रहेगा, ये रहेगा अर्थिंग और ये रहेगा हमारा फेस। तो 3 लाइनें हमारे पास यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हमें अर्थिंग लगा लेनी है। यहाँ से लगाएंगे, किसी से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इस अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम जो हमारा न्यूट्रल लाइन है वो न्यूट्रल लाइन हम लगाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे ये हमारा काला वायर लगा हुआ है। तो हम यहीं पे इसको भी लगा लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास एक ही वायर लगा हुआ था। अब ये हो गया इतना। अभी दोस्तों हमें अर्थिंग को भी इस तरीके से सभी में देना है। इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ज्यादा एडवांस वायर स्विच बोर्ड के अंदर नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे हमने अर्थिंग मेन लगाई थी वहीं पे इसे हम लगा देंगे। अब दोनों ही वायर यहाँ पर हम एक साथ लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अर्थिंग भी हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी फेस लाइन की। तो फेस लाइन को हमें कहाँ लगाना है, तो फेस लाइन हमें लगाना है, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। लूज किया वायर को यहीं पे खोस दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारी जो वायरिंग है स्विच बोर्ड की कंप्लीट हो गई है। एक बार हम फिर से इसको समझ लेते हैं। तो ये वाली जो वायर है ये हमारी हरी अर्थिंग की है, काली हमारी न्यूट्रल की है और लाल हमारी फेस लाइन है। तो 3 लाइन की जरूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये जो स्विच बोर्ड है तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बल्ब यहाँ पे लगा लेते हैं और सभी को स्विचों को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले यहाँ पर बल्ब लगा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बल्ब लग चुका है। अब हम मेन लाइन चालू करेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन चालू कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा पलट के चेक कर लेते हैं कि लाइन सप्लाई हमारी आई है या नहीं। तो ये हमारा फेस लाइन था, फेस वाली वायर है। तो यहाँ पर ये टेस्टर हमारा जल रहा है, यानी कि सप्लाई हमारी चालू हो गई है। न्यूट्रल को हम टेस्टर से नहीं चेक कर सकते हैं। इसको हम अब चालू करके देख लेते हैं। तो ये लाइट का स्विच हमने दिया था, तो लाइट हमारी जल गई है।
अब ये स्विच इस सॉकेट का है, इसको हम ऑन करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा टेस्टर जल रहा है। स्विच ऑफ करने पर ये हमारा बंद हो रहा है, यानी ये भी हमारा कंप्लीट है। इसको भी चालू कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विच बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से घर में ही। कहीं आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।